अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं सैफ अशरफ और मैं हाजिर हूँ एक नए दरगाह ब्लॉग के साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मल्लावा शरीफ में। वो मल्लावा शरीफ जहाँ मज़ार मुबारक है, आस्ताना मुक़द्दस है सैयदी सरकार हज़रत मखदूम मिसबाहुल आशिकीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मिसबाहुल आशिकीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप हैं कौन? तो आप हज़रत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा हैं और मौलाना हज़रत शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत मखदूम मिसबाहुल आशिकीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नवी पुश्त में आते हैं। हज़रत मखदूम मिसबाहुल आशिकीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश 810 हिजरी में हुई थी। आप पानीपत में पैदा हुए थे। इब्तिदाए शबाब में, इब्तिदाए जवानी में आप मुल्तान जाकर शेखुल इस्लाम हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खानका में रहकर मौलाना मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से आपने उलूम दर्स सीखा और आपने हज बैतुल्लाह किया। कुछ वक्त के बाद आपने तलाश मुर्शिद शुरू की और इस सिलसिले में मशरिक का रुख किया और लखनऊ में मौलाना आज़म सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत शाह मीना शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सोहबत में कुछ वक्त गुजारा। फिर अवध में शेख अहमद सारथी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में आपने मंजिल सलूक तय किया और सिलसिले चिश्तिया में आपने बैत ली। इसके बाद आपके शेख की इजाज़त से ही हज़रत शेख जलालुद्दीन गुजराती जो कि पंडवा शरीफ बंगाल में थे उनकी खिदमत में पहुँचे और उनसे आगे का सबक हासिल किया और एक रोशन ज़मीर वलीउल्लाह बन गए और कुछ दिन बाद खिलाफत से आप सरफराज भी हो गए। हज़रत जलालुद्दीन गुजराती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनको मिसबाहुल आशिकीन का लक़ब दिया। कुछ वक्त के बाद हज़रत जलालुद्दीन गुजराती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने हर मुरीद को मिसबाहुल आशिकीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सुपुर्द फरमाते हैं और उनके हाथ खिरक़े खिलाफत अता फरमाते हैं। अपने मुर्शिद साहब के विसाल के बाद आपने पंडवा छोड़ दिया और बिहार में कुछ वक्त रहे और मुर्शिद ने जो उनको हुक्म दिया था अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करते हुए मगरिब की तरफ आपने रुख कर लिया। 881 हिजरी में आप मल्लावा शरीफ तशरीफ़ लाएँ। यहाँ आपने दीन इस्लाम फैलाया और काफ़ी लोगों को ईमान की दौलत से नवाजा और गुमराही से राह हक की तरफ मोड़ दिया। आपका विसाल मुबारक 939 हिजरी में 1 रजबुल मुरज्जब को हुआ था। तब आपकी उम्र मुक़द्दस 123 साल की थी। हज़रत मखदूम मिसबाहुल आशिकीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में ये कहा जाता है कि ये इश्क़ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में ऐसे डूबे हुए थे कि इनकी सूरत यानी इनका चेहरा मुबारक आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता था। इसी वजह से काफ़ी औलिया कराम आपकी बारगाह में आते और आपकी ज़ियारत से अपने आप को मुशर्रफ करते हैं। और आपके जलाल की क्या बात थी, आप जिस दरख्त को देख लेते थे वो सूख जाया करता था। अल्लाहु अकबर। एक बार एक जलसे में हज़रत शाह मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि हमारे जद्दे अमजद यानी हज़रत मखदूम मिसबाहुल आशिकीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो कि चिश्ती थे पर खिलाफ शरा महफिल सिमा वगैरह वो ना सुना करते थे। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह खलीफा हज़रत चिराग देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से आपका सिलसिला है। फिर हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये करामत बयान की कि एक दिन हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह दरवाज़े पर बैठे थे कि दूर से हिंदुओं की बारात गाना गाती बजाती और बहुत नाचते गाजते हुए जा रही थी। हज़रत मखदूम साहब के खलीफा हज़रत शाह वजीउद्दीन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मना किया कि हज़रत मखदूम साहब बाहर चौखट पर ही आराम फरमा रहे हैं, इसीलिए तुम लोग खामोशी से और अदब के साथ यहाँ से गुजर जाओ। लेकिन बारातियों ने ना माना और हज़रत मखदूम साहब यानी मखदूम मिसबाहुल आशिकीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सिर्फ नज़र उठाकर इन लोगों की तरफ देखा तो सब के सब आकर मुसलमान हो गए और मुरीद भी हो गए। फिर इरशाद फरमाया कि सब की हकीकी बारात हो गई। हज़रत अहमद मियाँ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि एक मरतबा मकान बनाने के लिए एक शैतीर मोटा लंबा एक डंडा लाया गया। जब वो आया तो इत्तेफाक से वो छोटा पड़ गया।
حضرت مخدوم مصباح العاشقین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس درخت کے اس لکڑے کو دیکھ کر فرمایا کہ تم جب درخت میں رہتے ہو تب تو لمبے ہو جاتے ہو، بڑے ہو جاتے ہو، تو پھر یہاں پر بھی تم بڑھ جاؤ اور لمبے ہو جاؤ۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا کہ وہ جو لکڑا تھا اب وہ بالکل لمبا ہو گیا تھا اور بڑھ گیا تھا۔ حضرت شاہ مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کرامت کی تصدیق بھی فرمائی ہے۔ جب حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شروع میں ملاوہ شریف تشریف لائے تو آپ کا مقابلہ بادشاہ جنات یعنی شاہ سکندر سے ہوا۔ بالآخر شاہ سکندر آپ کا فرما بردار ہو کر مرید ہو گیا اور ایسی عطا کی گئی کہ آج تک عرس شریف میں پہلے شاہ سکندر صاحب کا فاتحہ ہو لیتا ہے اور اس کے بعد مخدوم مصباح العاشقین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فاتحہ ہوتا ہے۔ مخدوم مصباح العاشقین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد کے کونے میں مکان کے گوشے میں ایک لاکھوڑی اینٹے کا کھمبا ہے، یہی شاہ سکندر کی قیام گاہ ہے اور اب آرام گاہ بھی ہے۔ اس حصے کا باہر حضرت مخدوم حافظ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اہل اللہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ شاہ مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب ہیں، ان کی مزار شریف قائم فرما ہے۔ حضرت مصباح العاشقین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک سے تقریباً 10 یا 20 منٹ کے راستے کے فاصلے پر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس مزار مبارک پر اس مقدس بارگاہ میں مجھے بھی حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ کبھی آپ کا بھی اس مقام پر جانا ہو تو مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حاضری دیں اور اس مزار مبارک پر ضرور حاضری دیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے اور اللہ نے جنہیں پسند کیا ہے۔ یہ ہے ایک مختصر سبانہ حیات سیدی سرکار حضرت مصباح العاشقین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔